नमस्कार, जय श्री राम। आइए आज आपको लिए चलते हैं पौड़ी रामलीला के मेकअप रूम में। मेकअप रूम यानी किसी भी कलाकार का जब उसके चेहरे पर उसके जो वो किरदार निभा रहा है, उसकी भाव भंगिमा जब वो करेगा तो उसके साथ जो उसका मेकअप हुआ रहता है, वो उसको और भी निखार देता है। मेकअप किसी भी रामलीला का सबसे मजबूत पक्ष होता है। मेकअप में इतनी ताकत होती है तो वो किसी भी कलाकार की कोई भी गलती को छुपा भी सकता है। अब हम पहुंच गए हैं मेकअप रूम में। यहाँ मेकअप चल रहा है। जो भी कलाकार एक-एक करके बाहर जाएँगे, जिनका मंचन होगा, उनको नंबर सीरियल वाइज़ उनका मेकअप किया जाता है। देखिए, ये राक्षस जो स्वरूप है, इसका हर राक्षस का एक अलग तरीके का तिलक होता है। उसकी भुहें कैसी होंगी, उसकी आँख कैसी होगी, उसकी मूँछें कैसी होंगी, उसकी दाढ़ी कैसी होगी, वो सब कुछ इसमें नियत रहता है, ताकि जो कलाकार है, उसका चेहरे के भाव भंगिमा से ही उसके डरावने होने का या उसके मासूम होने का पता चल जाता है। देखिए, ये ताड़िका है, ताड़िका, ताड़िका को देखिए, ये इसका अलग-सा तिलक है, उसकी भौहें अलग हैं, उसकी आँखों की खूबसूरती, उसकी नथ उस पे पिरोई गई है, उसके दाँत बाहर निकाले गए हैं। ये देखिए, ये कला का एक अद्भुत पहलू है, जो कलाकार को एक अलग स्वरूप प्रदान करता है। ये रावण का मेकअप हो रहा है, देखिए। हम सामान्य चेहरे पे हम सामान्य से जीवी लगते हैं, लेकिन जब मेकअप होता है तो वो हमारे किरदार को और भी निखार देता है। रावण की मूँछें, रावण का तिलक, रावण की भौहें, उसका जो भाव है ना, वो जब मंच पे जाता है तो उस मेकअप की वज़ह से उसकी भाव भंगिमा बिल्कुल अलग हो जाती है। हम सबका बड़ा सौभाग्य भी है कि पौड़ी रामलीला में बहुत अच्छे मेकअप मैन हैं, यानी जो मेकअप करते हैं वो उन्हें हर मेकअप की हर बारीकी का पता है, बहुत समय लगता है। रावण के किरदार को अगर जब वो सजाने चलते हैं तो लगभग 1 घंटे का मेकअप होता है। अन्य सभी कलाकार ज़्यादा जो समय लेते हैं वो जो रावण के परिवार के लोग हैं वो ज़्यादा समय लेते हैं मेकअप में, क्योंकि उनकी पूरी भाव भंगिमा जो है वो मेकअप पर ही निहित होती है। आइए मिलते हैं, कौन करता है हमारा मेकअप। ये मेकअप रूम है जहाँ पे विभिन्न किरदारों का मेकअप किया जाता है और वो जिस किरदार में है उसके अनुरूप ढालने का एक कमरा है। जैसे कि आप राक्षस में हैं तो उसको उतना खतरनाक और विवश बनाना होता है, राम है उसको उतना सौम्य बनाना होता है, लक्ष्मण का मेकअप उस तरीके से होता है कि वो राजघराने से, और हर एक किरदार का अपना एक तिलक होता है। जैसे कि अगर राम है तो उसका राम तिलक है, अगर दशरथ हैं तो उनका सूर्य तिलक लगता है, जनक है चंद्र तिलक लगता है, और अगर रावण है तो उसका त्रिपुंडी लगता है। तो इस तरीके से विभिन्न पात्रों के विभिन्न प्रकार के तिलक होते हैं, उनके विभिन्न किरदारों के विभिन्न प्रकार से उनका मेकअप किया जाता है, और जिस मेकअप से वो उस व्यक्तित्व में उतर पाते हैं जिस किरदार को वो निभा रहे हैं। तो ये वही कक्ष है जहाँ पे हम उन किरदारों को उनके अनुरूप ढालने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि विभिन्न किरदार होते हैं, जैसे अगर राक्षस को बनाना है तो उसकी विभिन्न प्रकार की मूंछें, ताकि वो ज़्यादा डरावना लगे। इसमें आप देख रहे होंगे बहुत सारे फैब्रिक कलर यूज़ होते हैं, और मैं कहूँ कि मैं पिछले 22 या 24 सालों से यहाँ पे मेकअप कर रहा हूँ। तो इससे पहले यहाँ अभ्रक यूज़ हुआ करता था, लेकिन आज जैसे जैसे हमारी रामलीला आधुनिकता की तरफ जा रही है तो हम पेन कैप वगैरह यूज़ कर रहे हैं। साथ ही ब्रशेस, लिपस्टिक, फैब्रिक कलर और फेविकॉल, जिससे हम उनके घाव दिखाते हैं कटे हुए। इस तरीके के क्रेप हो गई, दाढ़ियाँ हो गई, जिसको हम ग्लू गम से चिपका के उनको हम और उनको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, उनके किरदारों में ढालने की कोशिश करते हैं। और पिछले 22 सालों की जो जर्नी रही है, जहाँ हम अपने हाथों में नारियल के तेल के साथ अदरक यूज़ किया करते थे, उस दौर से हम धीरे 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 करके निकल के आए हैं आधुनिकता के उस पे। और आज की डेट में तो बहुत सारे हमारे पास टूल्स हैं जिससे हम उस राक्षस को उतना विभत्स बना सकते हैं, खतरनाक बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग क्रेप से, अलग अलग मूंछों के प्रकार से, अलग अलग गेटअप से हम उन किरदारों को ढालने की एक कोशिश कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर आदमी अपना फ़ोन लेके चलता है, हर आदमी को हर मिनट के अंदर अपने फ़ोन पर एक फ़ोटो डालनी है, तो बहुत दूर से जितने भी दर्शक आते हैं, उन सबके फ़ोन तैनात रहते हैं। वो जब फ़ोटो खींचते हैं किसी भी कलाकार की, तो हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखते हैं, या फिर जो सोशल मीडिया उसमें बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो इन सबको वो सब ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कल ऐसा ना हो कि उन्होंने जो मेकअप किया है, उस फलाँ कलाकार पर कोई जो है अलग से टिप्पणी कर रहा है।
आजकल जो मेकअप की जो लेटेस्ट टेक्निक है उसका हम यूज़ करते हैं, और कंसीलर हुआ, पेनकेक हुआ, फेस पाउडर हुआ, रोज़ हुए, ब्लश हुए और शिमर हुए, इन सब का यूज़ हम मेकअप में करते हैं। और जो हमारे राक्षस के जो पात्र हैं उनको हम थोड़ा सा अलग मेकअप करते हैं, थोड़ा सा उसमें हम ये कि कई प्रकार के ऐसे मेकअप करने पड़ते हैं जो चेहरे के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, लेकिन मजबूरी है, बहुत कम समय में मेकअप करके देना होता है, तो इसलिए वो चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। और कुछ फैब्रिक का यूज़ भी करना पड़ता है, और जहाँ तक संभव हो सके तो बढ़िया से बढ़िया मेकअप करने के लिए हम जो है कि नई तकनीक का यूज़ करते हैं। ये सब जो आपको दिख रहा है वो ऐसे ही संभव हो पाता है। बचता